तो अब जो किसानों को डालना है वो क्या चीज डालें? देखो इस टाइम लगभग 70% प्याज मतलब पूरा अपना ग्रोथ कर चुकी है जी। 30% की जो कमी है, तो अब इस टाइम प्याज को ज्यादा भोजन की आवश्यकता होगी। तो इसमें देखो मुख्य रूप से जैसे अपना फास्फोरस जी है ना, और नाइट्रोबेंजाइम या बोरोन जी कलर के लिए। हाँ, कलर के लिए, और फिर मतलब उसको फुलाने के लिए। अब उसमें काफी आती है, जैसे नाइट्रोबेंजीन आती है इसमें, जैसे तेरा नासा आती है, खुराक नाम से एक आती है जी। और एक वो अपने जाइम आती है, वो चमत्कार के नाम से आती है, और भी बहुत आती है जैसे बवंडर है। तो ये अपन डाल सकते हैं जिससे कि इसका जो ऊपर का जो ग्रोथ है वो कुछ कंट्रोल होके और अपनी प्याज का जो मतलब साइज है वो मोटा हो जाए। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जैसे पोटास जी, नाइट्रोबेंजाइम जी। तो ये चीजें होती हैं। फिर उसके साथ में अपन जैसे 05234 है या अपना डीएपी होता है जी। तो वो प्लस में थोड़ा वो डाल सकते हैं। तो वो डालने के बाद में 15 दिन तक ये कंटिन्यू लगातार अपना काम करती रहती है, और 15 दिन के अंतराल में थर्ड स्टेज में ये मतलब प्याज है जो अपनी बन के तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। तो फैयाज खान जी, दूसरी चीज बात करें, किसानों को लिए ज्यादातर माइक्रोराजा के लिए प्रेरित किया जाता है। देखो वो किस टाइम पे किसान को डालना चाहिए? माइक्रोराजा की बात करें तो माइक्रोराजा में जो तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, वो तो प्याज को कंटिन्यू उसको अपन फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, ग्रोथ देते हैं, फर्स्ट में भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपन 20 दिन से कभी भी XYZ कभी भी डाल सकते हैं माइक्रोराजा, क्योंकि वो रूट प्रमोटर का काम जो करता है है ना, तो वो उसको अपन कभी भी यूज में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो सेकंड स्टेज का जो फॉर्मूला था वो आपको भाई ने बता दिया है। थर्ड स्टेज की अपन बात कर रहे हैं, जिनकी प्याज अब लगभग उपड़ने वाली है या फिर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं अपन, लेने वाले हो आप, उससे पहले आप क्या डालें? उससे देखो मुख्य रूप से अगर ये बता दिया है, बाकी लास्ट जो स्टेज होता है उसमें अपन MOP पोटास भी होता है जी। पोटास एक अपना कोई भी मतलब अपना जाइम जैसे होता है, जैसे बवंडर आता है और एक नासा या खुराक, मतलब मुख्य रूप से जो नाइट्रोबेंजाइन का बेंजीन होता है ना जी, वो मतलब प्याज में फुलाने का मेन जो मतलब काम करता है वो नाइट्रोबेंजाइन होता है। वो नासा होती है, जैसे नासा में आता है, खुराक में आता है। तो ये लास्ट स्टेज तक ये अपने कंटिन्यू काम करते रहते हैं, उसको अपन रिपीट कर सकते हैं। तो अब जो ये 33% वाला जिंक इनके साथ में 33% वाला जिंक, 21 नहीं 33 वाला लास्ट स्टेज में 33 वाला डाल सकते। ठीक है। जो ये प्याज है ये लमसम 50-55 दिन का मेरे हिसाब से बन के तैयार हुआ है, काफी साइज भी इसका बन चुका है। अब इस तरह की जिनकी प्याज बनी हुई है किसानों की, वो जो आपके द्वारा बताए गए दवाई और न्यूट्रिएंट से हैं, इनको डाल सकते हैं और अपनी साइज का ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हार्वेस्टिंग से पहले किन बातों का ध्यान रखें किसान भाई, जिनमें एक पहली चीज जैसे प्याज का फटना हो गया जी, दूसरी चीज कलर का, जैसे कलर है वो कलर नहीं आए, किसी का ऐसा भी हो सकता है, तो वो किन चीजों का पहले ही ध्यान कर लें ताकि ऐसी समस्या उनके सामने नहीं आए? देखो हार्वेस्टिंग टाइम पे हार्वेस्टिंग से पहले मुख्य रूप से थोड़ा पानी का ध्यान रखें, मानी एक्स्ट्रा पानी नहीं दें, आवश्यकता अनुसार पानी दें। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे डोज के हिसाब से जी, डोज का भी एक्स्ट्रा देते हैं, और अच्छे कलर और अच्छी सुडोल गंठी के लिए अपन मतलब इन्हीं डोजों में सल्फर मिला सकते हैं जी। 90% वाला सल्फर जो आता है वो अपन मिला सकते हैं, जिससे क्या है कि अपनी जो गंठी का कलर है, और प्लस में बोरोन भी डाल सकते हैं, जो गंठी का कलर है वो भी अच्छा रहेगा और उसका कलर फेड नहीं होगा। दूसरी बात, उपाड़ने के बाद धूप में ना छोड़ें, मतलब ज्यादा धूप में ना छोड़ें। जैसे अगर हाँ जैसे आज उपाड़ लिया और उसको 5 दिन 10 दिन के लिए मतलब धूप में पड़ा रहने दिया, तो उससे भी गलन आ सकती है, गलन के कलर फीड हो सकता है अपना हार्वेस्टिंग के बाद जी। तो किसान भाइयों, ये जो बातें बता रहे हैं फैयाज खान जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा।